करीब 32 वर्ष संघर्ष करने के बाद इंदौर के हुकुमचंद मील के मुआवजे वितरण में 1400 दिवंगत मजदूरों की पत्नियां अभी भी मुआवजे की आस में खाली हाथ बैठी हैं। वहीं कुछ परिवार ऐसा भी है जिनके पिता या अन्य रिश्तेदार मिल में काम करते थे, जिन्हें बकाया राशि मिलने की आस बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने हुकुमचंद मील मजदूर के मुआवजा राशि दिलाने का कार्य सबसे पहले किया, किंतु अब कुछ अंदरूनी प्रकरणियां पूर्ण नहीं होने के नाम पर करीब 1400 से अधिक महिलाएं और 1000 के लगभग अन्य लोगों की राशि रुक गई है। हुकुमचंद मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह वंश और मिल मजदूर संघ के प्रधानमंत्री हरनाम सिंह धारीवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के बावजूद मिल के अमृत मजदूरों की पत्नियां मुआवजे के लिए परेशान हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये राशि करोड़ों में है। वहीं आगामी 23 जुलाई को इस मामले में तारीख लगी है। लड़ाई तो शुरू से लड़ रहे हैं। इंदौर मिल मजदूर संघ की तरफ से पिटीशन लगा गई थी 2001 में, जब विष्णु उस्ताद अध्यक्ष बने थे तब हुकुमचंद मिल की पिटीशन लगाई गई थी समिति और इंटक ने मिलकर के। तब से लगातार संघर्ष जारी है। मैदानी संघर्ष से लेकर के नीचे की लेबर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। चाहे वो मैदानी लड़ाई हो, न्यायालयीन लड़ाई हो, हर लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में इस मिल के मजदूरों को पैसा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहा है। हर तरह का संघर्ष, यहाँ तक कि भूख हड़ताल से लगा करके कपड़े उतार तक के हस्ताक्षर अभियान, कई प्रकार के, कोई ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन नहीं बचा जो हुकुमचंद मिल के लिए हम लोगों ने नहीं किया। 1650-1700 के लगभग यहाँ पे हर संडे, जब से मिल बंद हुई है, एक भी संडे, इतवार ऐसा खाली नहीं गया कि यहाँ पे हमने मजदूरों के बीच में बैठक नहीं करी हो। लगातार मजदूर भी आते रहे, अपने पैसे की बाट जोड़ते रहे। कई लोग बीच में छोड़ के चले गए। इसके बावजूद भी न्यायालयीन लड़ाई के बावजूद, न्यायालय से फैसला होने के बावजूद भी मजदूरों को पैसा नहीं मिला। कई बार हम सरकार से लड़े, नगर निगम से लड़े, डीआरटी कोर्ट से लड़े। डीआरटी कोर्ट पहले ये कहता रहा कि हमारी ज़मीन है, फिर नगर निगम ये कहता रहा कि हमारी ज़मीन है, फिर मध्य प्रदेश शासन का उद्योग विभाग ये कहता रहा कि हमारी ज़मीन है। हमारा हमेशा माननीय न्यायालय से ये कहना रहा कि ज़मीन किसी की भी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन इस ज़मीन को रख ले, लिक्विडेटर इस ज़मीन को रख लें, डीआरटी कोड इस ज़मीन को रख ले, लेकिन मजदूरों का भुगतान कर दें। तो इस प्रकार के तमाम आंदोलन के बावजूद, बहुत ही विकट परिस्थितियों में माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद ये पैसा मजदूरों को मिला। मजदूरों में आज तो फिर आंदोलन करेंगे आप? एक आस जगी थी और अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि समय पे मजदूरों का भुगतान नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो कमेटी है और कमेटी के साथ में लिक्विडेटर ऑफिस के वहाँ से छोटी छोटी त्रुटियों के ऊपर मजदूरों के भुगतान को रोका जा रहा है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हमें फिर से आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगी। जब ये बचे हुए मजदूरों को पैसा मिलेगा तो हम ये चाहते हैं कि अब किसी प्रकार का हमें आंदोलन न करना पड़े। मध्य प्रदेश शासन से भी हमारा निवेदन है, माननीय न्यायालय में भी हमारे हमारे जो एडवोकेट हैं वो न्यायालय में भी कहने जा रहे हैं कि 23 तारीख हमारी 23 जुलाई लगी है, हम उसमें हमारी बात रखेंगे कि जल्दी से जल्दी मजदूरों का भुगतान कर दिया जाए। आपका परिचय सर? हरनाम सिंह धारीवाल, प्रधानमंत्री इंदौर मिल मजदूर संघ इंटक। देखो, जीवित श्रमिकों का तो हो गया है, करीब करीब किनारे आ गया। 7-6 महीने लग गए। 2818 जीवित श्रमिकों का आ गया है। मेन जो उनकी वारिस हैं, जो परिजन, पत्नी और बच्चे, पत्नी के मामले में बेवजह का पेच उन्होंने लगा दिया है कमेटी ने या ऑफिसर लिक्विडेटर ने, कि हमारा निवेदन है कि 2017 में जिन महिलाओं को मिल चुका है पहले पैसा, क्योंकि 2017 में भी जो परिसमापक हाईकोर्ट द्वारा विधिक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी महिलाओं के फार्मों को चेक करने के लिए, उन्होंने चेक कर लिया उन फार्मों को, तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अकाउंट नंबर ही वही आ रहा है उनका। पूरी की पूरी
जो पारिवारिक की जो है जानकारी वो पूरी दी है। इन्वेंट्री बॉन्ड के अंदर महिला ने दिया है, एक जमानतदार भी उसके अंदर, बच्चों का आधार कार्ड लगा है, सभी सब कुछ होने के बाद वो बेवजह उनको जरा सी चीज में रोका। एक व्यवहारिक चीज है कि मेंबर की बिटिया की शादी हो गई तो बिटिया ससुराल गई तो पति का नाम आएगा, अब वो पिता का नाम मांग रहा है, पिता का नाम कहाँ कैसे आएगा आप बताओ। कई 60-60 साल की 65-63 साल की बच्चियां हैं जो बुजुर्ग 80-90 साल के हो गए और वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, स्कूल की मार्कशीट भी नहीं उनके पास, वो कहाँ से देंगे। दूसरा सैलरी स्लिप मांग रहा है, सैलरी स्लिप नहीं है तो आप पीएफ से लो ना। एक हफ्ते में हमने ऑफिसर लिक्विडेटर से यही निवेदन किया था कि आप पूरे 6000 लोगों का डाटा आपके पास है, पूरों का अपडेट ले लो वहां से। पहले भुगतान हुआ है, अब 4 बार हुकमचंद मिल का पूर्व में भुगतान हुआ, आज तक किसी का भुगतान किसी को नहीं गया। महिलाएं रुकी हुई है पूरी टोटली रुकी हैं, लगभग 1400 महिलाएं रुकी हैं और 1000 बच्चे हैं। कितनी राशि होगी लगभग इनकी? इनकी 112 करोड़ रुपए करीब रुका है, अभी आधे पैसे से भी कम बटा हुआ है। तो एक मोटा मोटा जानना चाहे तो क्या है मामला पूरा हुकमचंद मिल का? मामला क्या है मोटा मोटा तो बताओ। हुकमचंद मिल का मामला 32 साल संघर्ष के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से और मध्य प्रदेश सरकार हाउसिंग ने पैसा दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम जो उन्होंने चार्ज लिया प्रदेश का, सबसे पहले हुकमचंद मिल का ही काम निपटाया। पहली साइन हुकमचंद मिल पे ही करी, उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद पहले भी दे चुके और आज भी आपके माध्यम से दे रहे हैं। सरकार ने अपना काम कर दिया। कितनी राशि थी और कितने कर्मचारी थे? 5895 मजदूर हैं मिल में और वैसे टोटल में जोड़े तो 280 करोड़ हो रही, लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो चेक दिया था 217 करोड़ 89 लाख का चेक जमा किया था परिसमापक के पास, वो पैसे भी जमा हुए 25 दिसंबर को जमा हुए, 6-7 महीने उसको भी हो गए। आज वो पैसा जैसा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़े थे और ये यही संदेश था कि एक क्लिक में पैसा मिल जाएगा, तो वो लिक्विडेटर को तैयारी करना चाहिए। वो लिक्विडेटर का सारा काम हम यूनियन वालों ने बैठ के करा। हमने जब युद्ध स्तर पे फार्म भरे तो 5,500 फार्म हमने भर के वहाँ पे भेज दिए, जबकि वो ऑनलाइन वो बिके मांग रहे थे निवेदन जो मजदूरों के भुगतान के लिए, तो वो ऐसे तो कर ही नहीं पाते। उनकी सारी मदद हमने कर दी और उस पर एक कमेटी बन गई, माननीय विधिक अधिकारी जी है, तहसीलदार साहब हैं और यूनियन प्रतिनिधि। हमारा कहना था कि जिनके पहले मिल चुके हैं 17 में और 17 में दिया है, वही अकाउंट है, वही पत्नी है, वही बच्चे सब है, तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों के मामले में भी एक रिटायर्ड जज साहब की नियुक्ति हुई थी और 484 बच्चों का भी पब्लिकेशन कर दिया था उस समय समाचार पत्र में और उनको दिया था। अब उसमें किसी की आपत्ति अगर आ गई है वो रोको, हम कोई उसका विरोध नहीं करेंगे, आपत्ति का निदान वहाँ परिसमापक वहाँ बुलवा के कमेटी बुलवा के कर ले। लेकिन आज ये सब हमने उम्मीद करी थी कि होली के पहले पैसा मिल जाएगा, होली भी गई, अब ये रक्षाबंधन एक बहन बेटियों का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, ये इस पे तो मिल जाए पैसा। भाई हम खैरात नहीं मांग रहा है, सरकार ने दिया है, आप ये सिस्टम में ही अगर सालों लगा दोगे, अच्छा हमें इस पैसे का ब्याज भी मिल रहा हो तो थोड़ा हम संतोष कर लें कि यार हमें 4 लाख मिलने वाला था और 6 महीने बाद मिला तो उसका ब्याज भी जुड़ के मिल गया 2-4-10 हजार जो भी, तो हमें तो जो हमारी राशि वही मिलना है और उसमें भी देने में आनाकानी हो रही। परिसमापक को सोचना चाहिए। न्यायालय में आप जा रहे हैं? न्यायालय हमारी 23 तारीख हमने ली है, बिल्कुल एफिडेविट देके हमने सारी चीजों का, हमारे दोनों वकील गिरीश पटवर्धन जी और धीरज सिंह पवार और हम लोग भी खड़े होंगे, यूनियन प्रतिनिधि और जो हमारे बोपरे जी हैं कमेटी मेंबर, हम सब खड़े होकर। सरकार के संज्ञान में है ये चीजें? सरकार के संज्ञान में कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करा है, माननीय कैलाश जी के पास भी कुछ लोग गए हैं, कलेक्टर में भी अभी अपर कलेक्टर मैडम ने निशा जी ने उन्होंने बैठक बुलवाई थी, वहाँ पे हम लोग गए थे यूनियन प्रतिनिधि, तो सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, भी रक्षाबंधन के पहले सब महिलाओं को मिल जाए और बच्चों का जो काम हमको दिख रहा है थोड़ा वो डिले, तो उनको भी दशहरे दिवाली तक उनको भी मिल जाए। तो सर वेरिफिकेशन की जो चीजें बार बार छोटी छोटी चीजों को लेकर जो रोका जा रहा है, आपका कहना है ऐसा? हाँ। क्यों, क्या कारण लग रहा है आपको इसकी पीछे? बेवजह परेशान करना, हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि इसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। जबरन में कुछ भी चीज निकाल दोगे, नहीं है मेरे, कोई मुझसे ही मांगे मेरे पिताजी का राशन कार्ड तो मेरे पास भी नहीं मिलेगा, मैं तो अध्यक्ष पद पे हूँ, उसके बाद भी नहीं मिलेगा, नहीं है तो नहीं है। पूर्व मिला है, शपथ पत्र में सब सारी चीजें दे दी उन्होंने, शपथ पत्र के माध्यम से जिसने भी दिया है वो, और उसके साथ पहले तो
इसके पूर्व जो 17 में भुगतान मिला था उसमें जमानतदार नहीं था, इस बार जमानतदार भी है, फोटो लगा है उसका, आधार कार्ड लगा है, 2 गवाह लगी है, तो सब काम फेयर है। कोई किसी का पैसा आज तक किसी को मिला नहीं कमचंद मिल में और गलती हुई नहीं। और हम पूरी एक एक चीज हम देख के यहाँ पे देख के और हम सब कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो हमसे भी। कोई इतने बड़े काम में संभव है, लिखा पढ़ी में सब हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना पहले भी नहीं हुई और आज भी हम ये बिल्कुल दिलो दिमाग से काम करते हैं। आपका नाम हम नरेंद्र श्रीवंश, अध्यक्ष हुक्मचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी।